आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने पेज का कॉल टू एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन बटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस पेज के लिए, ताकि कोई भी जब आपकी पेज पे आए उसको आपकी सर्विसेज जो आपने मेंशन की हैं वो पसंद आती है और अपना वही कोई भी काम करवाना चाहता है तो आपसे व्हाट्सएप के थ्रू, आपके वेबसाइट के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू वो आपसे रब्ता कर सके। इसके अलावा हम डिफरेंट पेज की सेटिंग्स को भी देखने वाले हैं। आपका बायोस लिखना, आपका वेबसाइट एड्रेस को डालना और आपका पेज का कैटेगरी को सिलेक्ट करना, ताकि जब भी कोई बंदा आपके पेज को सर्च करे, अगर आपका नाम नहीं भी उसको पता, वो डिजिटल मार्केटिंग लिखता है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखता है, तो उस थ्रू भी आपका पेज वहाँ पर शो हो जाए। वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आपका बायोस उससे रिलेटेड लिखा होगा और आपका पेज कैटेगरी उससे रिलेटेड सेलेक्ट हुआ होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने पेज कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जो आपका बिजनेस पेज है, और आपने यहाँ अपने नेम पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप पहुँच जाएंगे अपने पेज की। ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये आपको शो हो रही होंगी। ये मेरा ऊपर बायो लिखा हुआ है और ये मेरा कैटेगरी सिलेक्ट किया हुआ है कि ये मेरा पेज का कैटेगरी क्या है। मैंने मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट किया हुआ है और ये नीचे मेरा वेबसाइट आ रहा है और ये नीचे मेरा ईमेल आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है, नाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखा होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल टू एक्शन में। कॉल टू एक्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक्शन बटन है। तो एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये इस तरह की ऑप्शन आपके पास आएगी। बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, get tickets, send message, WhatsApp, call now, email, contact us, learn more, watch now, buy now, reserve। ये डिफरेंट ऑल पॉसिबल कॉल टू एक्शंस दिए गए हैं जो आप करवा सकते हैं। कुछ भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आप कोई पेज, कोई आपका फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, फिल करवाते हैं, तो आप ओबियसली आप साइन अप में जाएंगे, वहाँ से एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा तो वो आप फिल करवाएंगे। अगर आपने वेबसाइट पे ऑर्डर लेके जाना है, वेबसाइट में आपने इसको लैंड करवाना है, तो ये लर्न मोर पे आप जाएंगे और कॉन्टैक्ट अस पे भी आप जा सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। आपका वेबसाइट का जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वहाँ पर करवाना है। इसके अलावा बाय नाउ, अगर आपका शॉप वगैरह का पेज है वहाँ पर आप बाय नाउ से करवा लेंगे। अक्सर जो शॉप पेज वगैरह होते हैं जो ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं वो बाय नाउ उनको सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि लर्न मोर। बाय नाउ ज़्यादा एफिशिएंट है उनके लिए। बाहर लोगों ने अपने गेमिंग वेबसाइट वगैरह होगा या चैनल होगा उस पर करवाना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। तो सर्विसेज इंडस्ट्री में दो तीन तरह के ऑप्शन होते हैं आपके पास। सेंड मैसेज, अगर आप मैसेंजर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आप मैसेंजर का सेंड कर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अगर आप व्हाट्सएप पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो व्हाट्सएप पे कर लें। कॉल नाउ पे करना है तो कॉल नाउ पे कर लें। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस पे करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, तो हो सकता है वो कॉल करने पे कंफर्टेबल ना हो इन द फर्स्ट प्लेस के। आई डोंट नो उसकी क्या शिपिंग, उसको क्या इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस पड़ेंगे, तो वो हो सकता है ना करे। और व्हाट्सएप मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे वो जब आ जाता है वो आपको मैसेज सेंड करता है कि मैंने आपकी सर्विसेज देखी हैं, तो क्या आपसे बात हो सकती है। तो उस वक्त आप वहाँ पर उसके उसके साथ, वो चाहे जिस कंट्री से भी ताल्लुक़ रखता हो, वो आपको मैसेज करेगा। उसके बाद अब फिर आप, अगर कॉल आपकी हो जाती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी उसको कॉल कर सकते हैं, या आप ज़ूम मीटिंग का जो भी इंतखाब करें। डिटेल कन्वर्सेशन के बाद आप यहाँ पर उसको अपने कॉल पे भी ला सकते हैं और अपनी लीड को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे बुक नाउ भी है, तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये व्हाट्सएप का, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं देख लूँगा जी। ये आप देख सकते हैं ये मेरा पेज का है और यहाँ पर मैंने लिंक किया हुआ है वेबसाइट को अपनी। ये अब तमाम ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो गई हैं जैसे मैंने उसको क्लिक किया। एक को इंट्रो में मैं गया तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शॉर्ट इंट्रो लिखना है, बहुत लॉन्ग इंट्रो आप नहीं लिख सकते हैं। ये फ्यू वर्ड्स हैं, इतनी ही आपको तकरीबन लिखनी पड़ेगी जो आपके पेज को डिफ़ाइन करे कि आप एक्चुअली
कर क्या रहे हैं, आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं, और वही चीज़ आपके बैनर के साथ भी मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ बैनर आपको किसी और चीज़ का लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कुछ और लिखा हुआ है। जो भी आएगा सबसे पहले आपके फेसबुक पेज में, वो सबसे पहले आपके बैनर को ही देखेगा कि आपने बैनर में मेंशन क्या किया हुआ है। उसके बाद वो नीचे आ रहा है, और फिर ये नीचे जो बायो लिखा है ये फ्रंट पे यहाँ शो हो जाता है। अच्छा ठीक है जी, ये भी ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी लिख दिया है, डिजिटल मार्केटिंग आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया एजेंसी, ये सारे लिखे हुए हैं। और यहाँ पर मैं देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल, नहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं है इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से सोशल मीडिया एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी और एडवर्टाइजर मार्केटिंग, इस हवाले से भी जो आएगा वो यहाँ पर लैंड कर जाएगा, उसको आपका पेज शो हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पेज कैटेगरी। इंट्रोडक्शन पे आपने चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हैं। अगर आपसे खुद, अव्वल तो आप कोशिश करें कि आप खुद यहाँ पर मेंशन करें कि आपका जो स्किल है वो क्या है और आप क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर आप चैट जीपीटी से फ्यू वर्ड लिखा लें, उसको मेंशन कर दें चैट जीपीटी में कि मुझे फेसबुक का एक बायो चाहिए, तो वो फिर आपको उतनी ही लाइंस बना कर देगा। अगर फिर भी रिस्ट्रिक्ट करता है तो फिर आप लाइंस को थोड़ा सा समराइज़ कर लें अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इस पे अपना ह्यूमन टच ज़रूर दें, ताकि आपको पता हो कि आपने लिखा क्या है। कोई आपका बायो पढ़ के आता है, वो आपके सामने अल्फाज बोलता है जी मैंने आपको बायो ये पढ़ा, आगे से आप हैरान हो जाते हैं, तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें क्या लिखा है। कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली है, और पर्सनल डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आप तमाम चीज़ों को लिख सकते हैं। आपकी लैंग्वेज कहाँ है, क्या है, लोकेशन क्या है, सिटी क्या है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करंट सिटी मेरा रावलपिंडी, पंजाब पाकिस्तान ये है। और ये मैं नीचे आके सेव कर देता हूँ। रिलेशनशिप, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। जेंडर ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप मज़ीद लैंग्वेजेस आप कौन कौन सी जानते हैं ये भी ज़रूरी मेंशन करें आप, ताकि लोगों को पता हो कि आप किन ज़बानों में बात कर सकते हैं। उर्दू, पंजाबी लैंग्वेज, मैं तीनों लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली जानता हूँ, तो मैं ये तीनों लैंग्वेजेस मेंशन कर दूंगा। फेवरेट कोट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ठीक है, नीचे जाते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर उसकी प्राइस रेंज मेंशन कर देंगे कि कितने से आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसका एड्रेस क्या है, ताकि कोई आपके आउटलेट या बुटीक है या शॉप है जो भी है वहाँ पर कोई आना चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपके पास आ सकता है। ठीक है, सर्विस एरिया जो भी आपका है यहाँ पर मेंशन आप कर सकते हैं। लिंक में आपका वेबसाइट, आप कोई भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, फ्रीलांसर है, आपका वेबसाइट लाजमी होना चाहिए। लाजमी आपका वेबसाइट होना चाहिए। ये प्रोफेशनलिज्म को शो करता है कि ये बंदा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ये कुछ जान नहीं छुड़ा रहा। आपका वेबसाइट, आप ये सोच लें कि आपका डिजिटल शॉप होता है। एक आपका फिजिकल शॉप होता है, एक आपका डिजिटल शॉप होता है। जो आपका डिजिटल शॉप की तरह होता है, तो ये वेबसाइट आपको लाजमी होना चाहिए। कम्युनिटीज़, अगर ग्रुप वगैरह आपने मेंशन करने हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। सर्विसेज आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, आपकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, और डिस्क्रिप्शन क्या है ये भी आप मेंशन कर दें। मिसाल के तौर पे मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कैटलॉग क्यों नहीं दे रहा है इसका।
तो ये मैंने मेंशन कर दिया। इस तरह के आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मिसाल तौर पे मैं यहाँ पर कंटेंट राइटर भी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में कंटेंट भी बनाता हूँ। और इसके अलावा आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी मैं करता हूँ, तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। और कोई डिटेल भी होती है वो भी आप यहाँ नीचे दे सकते थे, मैंने ऑलरेडी वो ऊपर डिटेल मेंशन की हुई है, तो वहाँ पर मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ़र्स में अगर कोई ऑफ़र्स हैं आपकी, कोई आप पैकेजेस वगैरह दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको लाजमी मेंशन करने चाहिए। वर्क में आप आएंगे तो वर्क, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपके कोई सर्टिफिकेट्स हैं या कोई आपको एक स्पेशल किसी कंपनी से या किसी भी क्लाइंट का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि मुझे कितना एक्सपीरियंस है, मैंने कितना कहाँ काम किया, ये सब आपको लिखने चाहिए। एजुकेशन में हम आएंगे तो एजुकेशन भी आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, आपका कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है, हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये ना भी हो तो इट डज़न्ट मैटर। और कॉन्टैक्ट इन्फो आपका लाजमी होना चाहिए, आपका ये मैंने मेंशन किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें लाजमी आपकी लिखी होनी चाहिए। और आखिर में नेम्स हैं, और हम ये देख लेते हैं नेम प्रोनाउंसिएशन। नेम और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऊपर हम मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर अगेन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं फेसबुक की जो हमने अभी डिटेल से डिस्कस की हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी। जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं, इंट्रो, कैटेगरी, पेज डिटेल, लिंक, एजुकेशन, वर्क, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये हर हाल में आपको फिलअप करने हैं। इनको आपने नहीं छोड़ना, ताकि जो बंदा आपके पेज पे आ रहा है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले आपके बारे में कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज क्या है। बाद लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो जब भी आपके पेज पे आएंगे वो आपके पूरे पेज को रीड करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैनर देख लिया, अब नाम देख लिया, अब ठीक है, नहीं, वो पहले पूरा आपका पेज पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये बंदा जो मैं जिसका पेज मैंने ओपन किया है, इसने क्या मेंशन किया हुआ है, इसका क्या बायो है। और वो ये भी देखेगा कि आपका जो पेज है उसमें है क्या, आप किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं। जिस तरह मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है कंटेंट इसमें डालता रहता हूँ। मैं यहाँ पर अगेन जाऊँगा, और यहाँ पर आप मैं नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस इसमें फेसबुक के है, ये सारे जो मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ वो सारे मैं साथ साथ इस पे भी ऐड करता था। बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है तो मैं लिंक दे देता हूँ, और शॉर्ट वीडियो होती है तो मैं उसको फेसबुक पे एज इट इज़ अपलोड कर देता हूँ, कि ये बताने के लिए कि अपना जो भी कंटेंट है आप अपने फेसबुक पेज इसलिए होता है कि आप लाजमी उस पर मैंशन करें कि आप क्या काम कर रहे हैं और आप क्या नॉलेज जानते हैं। ये आपका एक प्रोफाइल बिल्ड होता है जो आपको कुछ टाइम के बाद आपको हेल्प करता है। जब आपको प्रोफाइल ग्रो होने लग जाता है, कंटेंट मुसलसल आने लग जाता है, तो ये बताता है कि फिर आपको हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग आपकी प्रोफाइल यूट्यूब में देख लेंगे, आपका यहाँ पर फेसबुक देख लेंगे, तो उन्हें पता लग जाएगा कि आप क्या करते हैं और आपका नॉलेज क्या है और आपको कितना काम आता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नई वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।